वो प्रधानमंत्री मीडिया के उस संसाधन को यूज करते हैं और मन की बात करके उस आखिरी व्यक्ति तक बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक जिसके पास सारी गलतियों को छुपा लेना, ये मीडिया का काम है, ये मीडिया कर रहा है। आज का जो ये विषय है, ये काफी एक विशिष्ट विषय है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं और ये समझते हैं कि उसका एक विशेष कर्तव्य है। लोकतंत्र के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मीडिया को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है और है भी। न केवल एक तंत्र बल्कि सरकार के सारे तंत्र, सारी संवैधानिक संस्थाएं, उनको आईना दिखाने का काम, अगर वो अलग चले तो उनको सवाल करके उनको सही रास्ते पर लाने का काम और इन सबको सही रास्ते पर चलाने के लिए जो जहां से उनका नियंत्रण होता है, वो सामाजिक विचारधारा जो देश के अंदर, समाज के अंदर मजबूत होनी चाहिए, उसको मार्गदर्शन करने का, उसको मजबूत करने का काम ये मीडिया का काम है। निष्पक्षता के साथ सारे तंत्र काम करें, इसके लिए ये जरूरी है कि जो देश का संविधान है वो पूर्णता के साथ लागू हो। और आज जो परिस्थिति है वो यही हो रही है कि संविधान को ईमानदारी के साथ में लागू नहीं किया जा रहा है और हम देख रहे हैं निरंतर उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बहुत सारा कमजोर कर भी दिया गया है। वो क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। वो इसलिए है कि कोई भी चीज मजबूत या कमजोर तब होती है कि जब वो किसी भी तंत्र को, किसी भी चीज को मजबूत करना होता है तो उसकी जो कमजोरियां हैं उसको दूर किया जाए और सपोर्ट के लिए जो सिस्टम चाहिए उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर उसकी जड़ों को खोखला करने लगे तो वो कोई भी चीज है वो कमजोर हो जाती है दोस्तों। लेकिन आज जो ये विषय है, हम जानते हैं कि मीडिया क्या है, उसमें किसी से छुपा नहीं है, जिसे हम 3 कैडर में समझते हैं। मैं थोड़ा सा उनकी कार्य प्रणाली और कैसे फंक्शन करते हैं, क्या इफेक्ट आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा उसको समय के संक्षिप्तता के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। प्रिंट मीडिया जो सबसे पहला है, जो पहले ही से जानते हैं, ये पूर्व काल से ही होता था। जब से मीडिया शुरू हुआ तब से प्रिंट होता था और आज भी वो प्रिंट मीडिया चलता है, उसकी महत्ता कम नहीं हुई है। जो विचार परोसे जाते हैं, जो विचार देना होता है, वो उसके लिए जो प्रिंट मीडिया का बहुत विशेष महत्व है कि वो एक रिकॉर्डेड चीज होती है और जो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हम उसको कभी भी देखना चाहें, कभी भी पढ़ना चाहें, कभी भी उसका
एग्जाम्पल लेना चाहें, कभी भी संदर्भ लेना चाहें तो वो हमेशा उपलब्ध रहता है। समय की बाध्यता उसमें नहीं होती, किसी भी समय पर उसको पढ़ा जा सकता है। इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए बाबा साहब के समय में वही एक मीडिया होता था और वही हमने भी अपने जीवन के शुरू में यही मीडिया देखा। उसी से सब कुछ होता था। अगर कुछ होता था तो जो रेडियो होता था, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उस मन की बात का अगर मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझे तो आज मोटे तौर पर हम समझेंगे कि रेडियो की क्या औकात है, क्या जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री उसी को क्यों चुनते हैं? हमने कभी अगर गहराई से सोचें तो वह इसलिए कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक जिसके पास जो मीडिया के कीमती संसाधन हैं उनका उपयोग करने की क्षमता नहीं होती, उससे भी वो बात करते हैं। ये अलग बात है कि वो सिर्फ अपनी ही बात कहते हैं, कभी प्रेस को फेस नहीं करते, कभी सवालों का जवाब नहीं देते। ऐसा एकमात्र प्रधानमंत्री जिसके अभी 10 साल पूरे होने वाले हैं, जिसने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो प्रधानमंत्री मीडिया के उस संसाधन को यूज करते हैं और मन की बात करके उस आखिरी व्यक्ति तक बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं। ये समझने की चीज है। सुनाई ही नहीं देता बाकी चीजें। उन सब चीजों को हाईलाइट करना मीडिया ने अपना एकमात्र कर्तव्य समझ लिया है, जो विशिष्ट व्यवस्था को पोषण करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं और उसी के सहारे इस देश की सरकार चलती है। सारी गलतियों को छुपा लेना ये मीडिया का काम है, ये मीडिया कर रहा है। तो दोस्तों, आज जो एक सब्जेक्ट रखा कि भारत का जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने में बहुजन सोशल मीडिया की अपनी क्या भूमिका होना चाहिए, तो हमको क्या भूमिका होना चाहिए। अभी तक जो हो गया या जो हो रहा है इस पर हमारा बस नहीं है, लेकिन अब से आगे हमें चेत जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैं अपील ये करूंगा कि हमारे जितने भी मीडिया के साथी सोशल मीडिया में बहुजन समाज के चला रहे हैं, बहुजन समाज के साथी चला रहे हैं, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जो साथी हमारे बीच में, अभी कई साथी यहां पर आए हैं, सुमित जी हैं, कुमार साहब है इधर, नवीन कुमार जी बैठे हैं, हमारे विद्वान प्रोफेसर रतनलाल जी वो भी आ चुके हैं। सब कोई चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल और भी दूसरे साथी चला रहे हैं। हम जानते हैं क्या, कई साथी बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, समाज को जागरूक करना चाहते हैं, जो कुछ गलत हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो सही होना चाहिए उसको आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनकी दिक्कतें हैं, घर बार छोड़कर काम करना। जैसे पहले बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे हमारे विद्वानों, बहुत सारे हमारे जो महान व्यक्तित्व हुए इस देश के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे अखबार पत्र निकाले, किताबें लिखी, बहुत त्याग किया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे बहुत सारे साथी कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक विपन्नता के कारण वो लोग नहीं कर पाते हैं। और कई बार मैं देखता हूं, क्योंकि
संगठन चलाते हैं, हम भी बुलाते हैं मीडिया को, क्या हालत होती है, तो हमको एक काम ये करना चाहिए कि हमें उनको बिल्कुल अच्छे तरह से उनका सहयोग करना चाहिए। जो साथी मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खासतौर से बहुजन सोशल मीडिया के क्षेत्र में, उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद करना चाहिए, तभी ना लोकतंत्र बचेगा। बहुत सारे दूसरे साथी, मैं ये अपील और करना चाहूंगा समाज से, इस वक्त विद्वान साथियों से, कि कई सारे हमारे जो बहुजन सोशल मीडिया को चलाने वाले साथी हैं, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, नियम कायदे भी नहीं जानते, जिनके मीडिया को चलाने में उनको कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, गलती होने की संभावना रहती है। तो हमें चाहिए कि जो हमारे विद्वान साथी जो मीडिया में आगे निकले हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इसकी पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं, उनको कुछ इस तरह की वर्कशॉप लगाना चाहिए, इस तरह के सेमिनार करने चाहिए जो मीडिया के बारे में जानकारी दें और उनको सशक्त करें। क्योंकि मैंने लंबे समय तक मूकवक्ता पत्रिका का संपादन किया, 2002 से, मार्च 2002 से जब से निकली, 2016-17 तक मैंने इसका संपादन किया। बाद में नौकरी की व्यस्तताओं के चलते माननीय अमितलाल जी उसका एडिटिंग कर रहे हैं मेनली, और आज दुर्भाग्य से हमारे बीच में उसके प्रधान संपादक माननीय मूलचंद साहब का 3 सितंबर को देहांत हो गया, और आज वो पत्रिका रुकी हुई है लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए। तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे वो करते हुए कई बार जो तकलीफें आई, मुझे भी लगता था कि बहुत सारी जानकारी हमको होना चाहिए जो नहीं होती है। और ये सोशल मीडिया का काम तो और भी ज्यादा संवेदनशील है कि जब लिखने का काम होता है तो उस वक्त हमारे पास समय रहता है, उसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार कभी भी पढ़ सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं फाइनली प्रेस में भेजने तक। लेकिन इस मीडिया में तो अभी जो बोल रहे हैं, कई बार वो बोल दिया तो वो चला जाता है, और कई बार बहुत वक्त भी नहीं होता। अभी जो जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, कल तक हम डिमांड करेंगे कि उसके वीडियो हमें दे दें, जल्दबाजी उसमें भी कुछ रह सकता है। तो मेरा निवेदन ऐसे विद्वान साथियों से होगा इस मंच के माध्यम से कि ऐसा सिस्टम आप डेवलप करें कि उनको प्रॉपर ज्ञान हो, प्रॉपर जानकारी हो, ताकि हमारे साथी जो इस संवेदनशील वक्त में जो काम कर रहे हैं वो कहीं पर गलत जगह फंस ना जाएं। इसी के साथ जो मैं और एक अपील करना चाहूंगा कि जो हम बहुत सारी एजुकेशन लेते हैं, आज ऐसा समय है कि बहुत सारे पैसे कमाने की होड़ लगी है, और जो नई जनरेशन है उसको कोई मतलब नहीं लगा। अगर मैं यहां पर भी देखूं तो ज्यादातर लोग रिटायर्ड हैं जो सामने बैठे हैं, कुछ रिटायरमेंट के करीब होंगे, संख्या ही बहुत कम है पहले तो, और कुछ होने वाले होंगे। लेकिन जो होना चाहिए, इस मुहिम को जो अभी चला रहे हैं वो आगे कौन लेकर जाएगा? ये बड़ी एक ऐसी संवेदनशील कड़ी है कि अगर तो अगली जनरेशन तैयार नहीं है तो फिर कौन ले जाएगा? फिर ये बहुजन मीडिया की बात तो अलग ही छोड़िए, उसके लिए तो और भी अलग काबिलियत की जरूरत है। तो साथियों, मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि हमें बहुत सारे दूसरे प्रोफेशंस के साथ साथ जो हमारी जनरेशन है, अभी करंट जनरेशन है, उसमें से हमें मीडिया की एजुकेशन के लिए भी हमें कुछ बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, वहां तक भेजना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाली मुहिम को, आगे आने वाले समय में इस फूले अम्बेडकरी मुहिम को आगे तक ले जाएं। अगर तो ये नहीं किया तो फिर कैसे आगे तक जाएगी? अगर तो जानकारी नहीं हुई तो कैसे आगे तक चलेगा? तो दोस्तों, ये जो आज का जो विषय है
उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया के सारे टूल्स हैं, जो मैंने अभी कहा, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक हमें सीमित नहीं रहना है। अगर मैं फेसबुक को खोलता हूं तो देखता हूं उसमें जन्मदिन के फोटो पड़े होते हैं, उसमें कोई कोई संस्कार पड़े होते हैं, गंगानिया साहब का या फिर रतनलाल सर का या कुछ ऐसे विद्वान साथियों के जो आती हैं वही रहते हैं। बाकी वो इतनी सीमित होते हैं और बाकी दूसरे चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि उसमें दबकर रह जाती हैं अच्छी अच्छी बातें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।